या सब कब से आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं यहाँ पे? ये क्लब माशाल्लाह तकरीबन पिछले 3 साल से है। तो यहाँ पे ये सारे अंडर एज बच्चे हैं, अंडर 13, अंडर 16, और हम यहाँ पे लेते ही वही बच्चे हैं जो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, क्योंकि यहाँ तक आपका फ्यूचर है। यहाँ तक हम बच्चों को कोचिंग कर सकते हैं। उसके बाद कोचिंग का ऑलमोस्ट जो है ना कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, फिर काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। कल के मैच के हवाले से क्या देख रहे हैं आप? मैच इंशाल्लाह बड़े बहुत होपफुल हैं कि कल जो है ना अब प्रेशर इंडिया पे है, क्योंकि इंडिया एक ऑलरेडी मैच जीत चुका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, एशिया कप का कल अहम मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रहा है। पहले खेले गए मैच में बामुश्किल से इंडिया ने लास्ट ओवर में पाकिस्तान को शिकस्त दी। बहुत कांटे का मुकाबला हुआ। जो कल का मैच हो रहा है उस हवाले से आज हम बात करेंगे। इलामा इकबाल क्रिकेट अकेडमी में मैं मौजूद हूँ। हैदरिया यहाँ पर क्लब है जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पसंदीदा जो प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में या इंडिया की टीम में वो भी जानेंगे। इनके कोच मेरे साथ मौजूद है। ये उनसे गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करवाई जाती है और कोई ख़ास ऐसा प्लेयर इस अकेडमी से निकल के पाकिस्तानी टीम में गया हो या जो मौजूदा यहाँ पर बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको कल पाकिस्तान की टीम में ये खेलता हुआ इनको नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका सर? फयाज हैदर। क्या सब कब से आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं यहाँ पे? ये क्लब हमारे पास माशाल्लाह तकरीबन पिछले 3 साल से है। तो यहाँ पे ये सारे अंडर एज बच्चे हैं, अंडर 13, अंडर 16, और हम यहाँ पे लेते ही वही बच्चे हैं जो अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, क्योंकि यहाँ तक आपका फ्यूचर है। यहाँ तक हम बच्चों को कोचिंग कर सकते हैं। उसके बाद कोचिंग का ऑलमोस्ट जो है ना कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, फिर काउंसलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अंडर 19 के बच्चे के बाद फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर कोचिंग का समझेगा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इधर क्रिकेट अकेडमी है यहाँ पर जो क्लब है, इसमें कितने कोचेस ट्रेनिंग करवा रहे हैं? इसमें फ़िलहाल मैं हेड कोच कर रहा हूँ। हमारे एक और कोच हैं मुश्ताक साहब, वो इस वक्त मौजूद नहीं है। तो बाकी ये बच्चे हैं, ये अपना इवनिंग टाइम भी हमारा जूनियर्स का होता है और मॉर्निंग टाइम हमारे सीनियर्स का होता है। और ये ऑलमोस्ट सारे ही प्रोफेशनल हैं कि ये बच्चे जो है ना सारे प्रोफेशनल खेल रहे हैं। ये स्कूलिंग के बाद आते हैं, वो जो है ना बच्चे टोटल प्रोफेशनल बच्चे हैं सारे। अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको आप कह सकते हैं कि इस पे उम्मीद है कि कल को ये सुपरस्टार बन सकता है पाकिस्तानी टीम में, या कह लें कि लाहौर कलंदर में या PSL में जा सकता है? इसमें ये होता है कि हम ये देखते हैं कि बच्चे में लर्निंग किस में ज़्यादा है, कि बच्चा कौन जल्दी जो है ना चीज़ों को पिक करता है और जल्दी उस पर एक्सरसाइज करता है। इसमें ये बच्चा एक ऐसा है जो सिर्फ अभी जैसे उसने क्रिकेट स्टार्ट की है, ऑलमोस्ट इसको मंथ कंप्लीट हुआ है सिर्फ इसको, लेकिन इसकी माशाल्लाह स्किल, इसकी जो बैटिंग की टेक्निक और इसकी पिक करने की पावर जो है ना, बैट्समैन है ये विकेट कीपर बैट्समैन है। तो इसकी इन सब में से जो है ना स्किल बेहतर है, जो जल्दी पिक करता है और जल्दी जो है ना चीज़ों में। तो ये हमारा माशाल्लाह क्लब का ओपनर भी है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इस एज के मुताबिक या इसकी इस फिज़ीक के मुताबिक ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये बड़ी खूबी तरीके कर रही है। अच्छा, आपके कोच आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, किससे मुतासिर है? रिजवान से मुतासिर है कि बाबर से मुतासिर है? रिजवान। कौन सा प्लेयर है जिसको फॉलो करते हैं? रिजवान। रिजवान। कीपिंग भी रिजवान की तरह, बैटिंग भी रिजवान की तरह, नमाज भी पढ़ता है? नमाज भी पढ़ते हैं? हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं? कभी कभी। लेकिन वो तो ग्राउंड में भी नमाज पढ़ता है। कल के मैच में किसको सपोर्ट करेंगे? पाकिस्तान। पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को सपोर्ट करेंगे? रिजवान और बाबर। इंडियन बैट्समैन भी पसंद है? विराट कोहली। अच्छा, ये तो आपका हो गया, ये तो रिजवान की कॉपी समझने बन रहा है। कल के मैच के हवाले से क्या देख रहे हैं आप? मैच इंशाल्लाह बड़े बहुत होपफुल हैं कि कल जो है ना अब प्रेशर इंडिया पे है, क्योंकि इंडिया एक ऑलरेडी मैच जीत चुका हुआ है। तो इस ग्राउंड में, क्योंकि मैं खुद भी तकरीबन 100 से ऊपर मैच खेल चुका हूँ शारजाह स्टेडियम में, तो इसका एक बहुत बैटिंग ट्रैक विकेट है और बहुत छोटा ग्राउंड है ये। इसमें हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि पिछला मैच भी इतना हाई स्कोरिंग नहीं हुआ। होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हमारी बॉलिंग एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, स्पिन डिपार्टमेंट में भी और फास्ट डिपार्टमेंट में भी। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई फिटनेस का इशू ना आया तो हमारी टीमों से ज़्यादा बैलेंस बात की जा रही है कि जो बाबर आजम है उसको ओपनिंग पे नहीं आना चाहिए, रिजवान और फ़खर को आना चाहिए। एज अ कोच आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं, बाबर तो देखे T20 का उतना, क्योंकि हमारे पास एक बदकिस्मती है कि हमारे मिडिल ऑर्डर में प्लेयर कोई नहीं है। इस वक्त शुएब के जाने से मतलब अभी बहुत फिट है, उसको खिलाना नहीं चाहिए था? नहीं, देखें एक एज होती है एक बस। अब आप किसी को जो है ना वो मम्मी तो नहीं बना सकते ना, कि उसी प्लेयर को। बदकिस्मती हमारी है, पिछले 30-40 सालों में हमने कोई क्रिकेटर प्रोड्यूस नहीं किया। मिसबा को हमें खिलाना पड़ा बसूरत मजबूरी, कि पाकिस्तान के बाद मिडिल ऑर्डर कोई नहीं था। इंजमाम के बाद, यूसुफ के बाद, सलीम मलिक के बाद या एजाज अहमद के बाद हमारे पास मिडिल ऑर्डर कोई नहीं आया। मिडिल ऑर्डर क्योंकि बैट्समैन बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। नया बॉल एक कि आप विदाउट फुटवर्क भी खेल सकते हो, लेकिन जो
पुराना बॉल है। डेवलप नहीं कर सके कि ये जो पर्ची सिस्टम है उस वजह से ऐसे प्लेयर बाहर ही रह गए हैं। नहीं, अब बदकिस्मती से एक चीज़ अब देखने वाली है कि इसमें जो है ना क्रिकेट फिर जो है ना दोबारा उमरा के पास वापस जा रही है। ये गरीब के हाथ से निकाल के ना दोबारा अमीरों की तरफ जा रही है, क्योंकि हमारी जो ये एसोसिएशंस बनी है ये भी एक समझ लें कि ऐसे बंदे वहाँ बैठ गए हैं जाके कि जो क्रिकेटर से जिनका ताल्लुक कम है। आपने ये बात की है कि उमरा की तरफ जा रही है आपकी एकेडमी में, जब ये बच्चे आते हैं लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, आप इनको ये उम्मीद दिलवाते हैं कि कल को हम पाकिस्तानी अंडर 19 में या 16 में या 13 में आपको हम एज अ प्लेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकें? इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर अंडर 19, अंडर 13 प्लस के अब आपको मैं बहुत समझे ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मोहम्मद यूसुफ भी मेरा स्टूडेंट रहा है। हाँ जी, क्योंकि FC कॉलेज से उसने स्टार्ट किया, उस वक्त मैं FC कॉलेज का ट्रायल ले रहा था, तो उसके साथ मेरा उन 2 सालों में ताल्लुक रहा जब वो क्रिकेट स्टार्ट कर रहा था। तो वो भी एक बिल्कुल लेमैन की तरह था और बिल्कुल समझ लें कि आप एक पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कोच हैं। हाँ जी, वो बार देख लें कि खैर उतनी एक तो ये चीज़ होती है कि जो बंदा अपनी कोचिंग खुद नहीं कर सकता ना, वो किसी दूसरे को कोचिंग नहीं कर सकता। मैं टेक्निक का मेरा हमेशा उनसे इख्तलाफ रहा है कि उनकी टेक्निक वो बैट्समैन वाली नहीं थी, रन्स कर गए, क्रिकेट खेल गए, वो एक अलग इशू है, लेकिन वो टेक्निक जो होती है ना, टेक्निक नहीं थी उनकी, टेक्निक नहीं थी। टेक्निकली तो आप में सिर्फ पाकिस्तान प्लेयर पिछले 20 सालों में एक प्लेयर आया, उसका नाम इंजमामुल हक है। बस को जो कह रहे हैं कि अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग एंड अगेंस्ट स्विंग बॉलिंग दोनों में बहुत कमाल थी उसकी और बहुत कमाल खेला वो दोनों। यूनुस खान भी आया, सईद अनवर भी यूनुस आया, खान ये अनवर टेम्परामेंट शेख भी प्लेयर आया। आए हैं, ये टेम्परामेंट प्लेयर आए हैं, टेक्निकल प्लेयर नहीं हम इनको कह सकते। इंजमाम एक ऐसा प्लेयर था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू पोजीशन, दोनों पे वो खेल सकता था। आपने उनकी कोचिंग की है, कभी इस अकेडमी का चक्कर लगाया मोहम्मद यूसुफ? नहीं, वो हमारी बदकिस्मती है कि ये लोग ना अपना पास्ट भूल जाते हैं। ये जब उन AC वाली बिल्डिंग में बैठते हैं ना जाके, तो फिर इनको ये होश ही नहीं होती कि कभी वो हमने अपने वापस उस्ताद को भूल चुके हैं, याद नहीं करते। ये अनफॉर्चुनेटली जो पिछले 20 सालों में जितने भी लाहौर के प्लेयर गुजरे हैं ना, कम से कम वो सारे मेरे साथ खेले हैं। आप लोग कल बड़े खिलाड़ियाँ बन जाएंगे, बड़े प्लेयर बन जाएंगे, अपने उस्ताद को भूल जाएंगे? नो। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या नाम है आपका? शाबिर सुहेल, कल किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान को। आप? पाकिस्तान। आप? पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान को कौन सा खिलाड़ी आपको पसंद है? विराट कोहली। विराट कोहली और रिजवान के अलावा भी कोई पसंद है किसी को कि नहीं? नहीं, वैसे पसंद तो विराट कोहली ज़्यादा है, लेकिन स्पोर्ट पाकिस्तान को है, बाबर और रिजवान को ज़्यादा सपोर्ट है इस हिसाब से कि पाकिस्तान मैच जीत। आप क्या करते हैं, बैटिंग बॉलिंग? बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग किसको फॉलो कर रही हैं आप? क्या नाम है, जडेजा को कर रही हैं? नहीं, एज आ बैट्समैन जो विराट कोहली को कर रहे हैं और एज आ बॉलर शादाब खान। अच्छा, आपने पैड शर्ट लगाए हुए हैं, कौन सा बैट्समैन बनना चाह रहे हैं? विराट कोहली को जो है ना पसंद करता हूँ और उन्हीं की तरह इंशाल्लाह कोशिश है कि उनकी तरह बनूँ। अच्छा, एक और प्लेयर है यहाँ पे खड़े हैं, मैंने काफ़ी देर से नहीं देख रहा था, ये बॉलिंग करवा रहे थे, प्रैक्टिस करवा। क्या नाम है आपका? आशिर जमील। आशिर जमील क्या करते हैं? मैं बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर है। कितनी देर प्रैक्टिस करवाते हैं? प्रैक्टिस पहले वो मुझे करवाता, फिर मैं उससे करवाता हूँ। पेयर है हमारा एक। किस प्लेयर से मुतासिर है? मैं खुद से मुतासिर हूँ। खुद से? ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, अपना आइडियल उन्होंने खुद को ही बनाया। खुद से क्यों? कौन सी खूबी है आप में जिससे आप मुतासिर हो गए हैं? खूबी मेरी यही कि मेहनत करता हूँ बस। साजी ये ठीक कह रहा है ये लड़का? बस ये है कि उतना अब एफर्ट जो ना जो हमारे टाइम पे एफर्ट थी, अब वो थोड़ी उसमें से कमी नज़र आ रही है कि बच्चा उतनी मेहनत नहीं कर रहा। अब तो ये लकी है कि इतना कंपटीशन नहीं है। हमारे टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा था कि उसमें से एक प्लेयर का निकलना बहुत मुश्किल काम था। अब तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि पिछले 20 सालों में हम पाकिस्तान में ये नहीं कह सकते कि ये एक आउट क्लास बैट्समैन है, कि यह एक क्वालिटी बैट्समैन है। वो देख लें कि जो बंदा खेल रहा है मिडल ऑर्डर में चंद बंदों ने सर्वाइव किया और 20-20 साल खेल गए हैं। इस टाइम जो दुनिया में बैट्समैन खेल रहे हैं, अगर विराट कोहली है, उसके बाद स्मिथ है, फिर उसके बाद विलियमसन है, जे रूट आ जाता है, जिनके नाम लिए जा रहे कि टॉप के बैट्समैन हैं, इनमें सबसे अच्छी टेक्निक आप किसकी समझते हैं? मैं समझता हूँ इस वक्त पूरे वर्ल्ड में अगर कोई टेक्निकली बैट्समैन है वो रोहित शर्मा है। उसकी टेक्निक बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेक्निकल खेलता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट खेलता है। विराट कोहली उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत दूर है विराट कोहली उससे, क्योंकि वो एक ऐसा बैट्समैन है कि आप अगर वो वैसे अगर आवाम ये बातें सुने तो उनके मानने में नहीं आएगी। ये टेक्निकल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, टेक्निक के हवाले से, क्योंकि ये एक अब हर बंदे को क्रिकेट की उस चीज़ का नॉलेज नहीं है ना। हर बंदा ये देखता है ये स्कोर कर रहा है या ये ग्लैमर, इसका ग्लैमर ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि रोहित शर्मा के रन भी उससे ज़्यादा हैं तकरीबन विराट कोहली से, और ग्लैमर उससे बहुत कम है। अब यहाँ से आप किससे पूछेंगे 10 में 8 बंदे कहेंगे विराट कोहली और पाकिस्तान में कहेंगे बाबर आजम। तो लेकिन हम चीज़ें जो देखते हैं वो टेक्निक देखते हैं। वो कहते हैं फॉर्म इज़ टेम्परेरी बट क्लास इज़ अ परमानेंट। क्लास जो होती है इंसान की परमानेंट होती है, उसमें वो दोबारा। वर्ल्ड क्लास बॉलर किसको समझ रहे हैं?
वर्ल्ड क्लास तो मैं समझता हूँ आर्चर है कि इंग्लैंड का ऐसा बॉलर कि जो आप कह लें कि तकरीबन अनप्लेएबल है, कि उसमें उन विकेटों के ऊपर या कितना स्मूथ फास्ट बॉलर। मैं फाइनल विन करवाया था वर्ल्ड कप का, हाँ जी, फर्स्ट ओवर किया था। हाँ जी, इसमें जो है ना अपना पाकिस्तान में कह लें हमारे यहाँ टेक्निक का ही फ़र्क है। अब देखिए नसीम शाह है, अब बदकिस्मती ये देखेंगे एक इतने प्रोफेशनल फास्ट बॉलर का अब 4 ओवर नहीं कर पा रहा। 4 ओवर में भी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 ओवर में भी देखें पाकिस्तान के 3 फास्ट बॉलर इंजर्ड हो गए हैं। हाँ वो हार्ड सरफस है, मैं वहाँ खेल रहा हूँ शारजा में, वहाँ का ग्राउंड जो है ना बहुत हार्ड है, वहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, उसमें आपका पसीना बहुत ज़्यादा। मुखालिफ टीम भी तो है ना, उनको तो ऐसा नहीं है, वो हमसे बहुत प्रोफेशनल है। इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड वाले और न्यूजीलैंड वाले ये बहुत प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग बस थोड़ा सा ग्लैमर मिलता है तो हम ट्रैक से नीचे उतर जाते हैं, हमारे में वो फिटनेस लेवल नहीं तो है। आपने ये बच्चे का बता दिया, इसके अलावा कोई फास्ट बॉलर, ये तो बैट्समैन है ना, कोई यहाँ से फास्ट बॉलर आप देख रहे हैं? ये एक फास्ट बॉलर ऐसा है कि जिसने माशाल्लाह ये पहले दिन आया था, इसको तकरीबन 1.5-2 मंथ हुए हैं, ये पहले दिन इलीगल बॉल करता था जिसे हम अपनी ज़ुबान में वटा कहते हैं। तो ये माशाल्लाह अब इस वक्त जो है ना ये एक बड़ा स्मूथ फास्ट बॉलर और एक अच्छी पेस के साथ बॉल कर रहा। विद इन हमारे पास कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम उसके बॉलर का बाजू भी सीधा कर लेते हैं और उसकी पेस भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। उस पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं इनको, अभी तो इक्विपमेंट करवाते हैं। इक्विपमेंट के साथ ये होता है कि बच्चे को खेल ही खेल में जो है ना बच्चा सीख जाता है। लास्ट बता दिए कि जो इस एकेडमी में आना चाहिए, क्या रूल्स, क्या कायदो ज़वाबित है उसके लिए, कोई मंथली फीस चार्जेस भी हैं, कोई एडमिशन? क्योंकि ये एकेडमी है, ये हम इनको जो है ना प्रॉपरली हम उस तरह नहीं करते क्लब्स की तरह। क्लब्स में ये होता है कि आप एक 15-20-25 बंदे होते हैं, 2 अपना कोई 10 बॉलर लगते हैं, 2 बैट्समैन आते हैं और 5-5 मिनट की बैटिंग करवाते हैं। हम इन पे जो है ना पूरा फोकस करके काम करते हैं। इसको मैंने अगर बैटिंग करवानी है तो मैंने कम से कम 100 बॉल इसको एक दिन में खिलाना है, विद टेक्निक खिलाना, और हर उस बॉल पे रोकना है इसको कि जो इसने बॉल गलत खेलना है। क्लब्स में ये होता है कि वहाँ आप एक बच्चा गया 3 राउंड खेले और जल्दी से उसको फारिग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका एक दिन ज़ाया हो जाता पूरा। एक दिन ज़ाया, फिर एक हफ्ता, वो हफ्ता महीने में, महीना फिर साल में जो है ना पूरा इसी तरह टाइम ज़ाया। ये आप देखेंगे कि कम से कम 6-6 महीने बाद ये आपको किसी भी ट्रायल्स में जाएंगे तो ये फ़ौरन सेलेक्ट हो जाएंगे। उसकी वजह ये उसी तरह खिलाते हैं हम जिस तरह सेलेक्टर की नज़र से देखते हैं, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी जगह सेलेक्टर रहा हूँ। मैंने ICC से कोचिंग लेवल किया हुआ है, PCB से नहीं किया, ICC से किया मैंने दुबई से, क्योंकि हम खुद भी वहाँ पे कोचिंग कॉन्टेक्ट करते रहे हैं, कोचिंग कोर्स वगैरह, तो मैं खुद मैनेजमेंट में था वहाँ पे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर जितना कोचिंग से लेके जितने यहाँ पर जो बच्चियाँ ट्रेनिंग सीख रही हैं, इनका कल ये एक ही अज़म है कि पाकिस्तान विन करेगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ये सपोर्ट कर रही हैं, दूसरी जानिब विराट कोहली को भी ये बच्चे सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरा जो उस्ताद साहब ने बात की है कि मोहम्मद यूसुफ इनसे ट्रेनिंग लेते रहे हैं और आज उन्होंने इस एकेडमी का कभी विज़िट भी नहीं किया। ये लाहे अमल है, ये हमारे लिए काबिल अफसोस है, ये लम्हा फ़िक्री है। ये सोचने की बात है कि अपने जो उस्ताद होते हैं, जो मोहसिन होते हैं, उन्हें कभी भी बोलना नहीं चाहिए। जो चंद प्लेयरों की आपने बात की, आप इनकी टेक्निक भी देख सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग भी देख सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।